कि सबकी रिक्वेस्ट आई थी डॉक्टर तान्या सिंह वाले इंस्टाग्राम हैंडल पे एज वेल एज टेलीग्राम पे कि मैम प्लांट किंगडम ने सर दर्द कर रखा है, आपने कैसे याद किया था, आप वो बता दीजिए। अब डेफिनेट सी बात है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं तो सर दर्द तो होगा ही याद करने में। तो इन छोटे वीडियोज़ में यानी ये मुश्किल से मुश्किल आपके 5 से 10 मिनट लेंगे और इसमें आपको प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। क्वेश्चन ना प्लांट किंगडम पे, मॉर्फोलॉजी पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है एग्जाम्पल्स पूछ के। तो लेट अस मेक श्योर कि कम से कम वो इजी वाले क्वेश्चंस तो याद रहने ही चाहिए, उसमें आपके मार्क्स जरूर आने चाहिए, राइट। तो चिल करते हैं और याद करते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट किंगडम विद द निमोनिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की, और एल्गी में भी सबसे पहले आती है हमारे पास ग्रीन एल्गी, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का दिखता है। वैसे तो क्लोरोफिल सब में होता है, बट एक्चुअली इसमें ग्रीन कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रीन वाले जो क्लोरोफिल होते हैं दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें प्रीडोमिनेंटली होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके एग्जाम्पल को देखिए, मैंने एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल को कोट कर रखा है, और साथ में अगर कभी भी जो आप मॉड्यूल पढ़ते हो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए रहते हैं जो कि कभी कभार एज इट इज़ उठा के पूछ लिए जाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि पिंक कलर से क्या लिखा है, क्योंकि जनरली ये आपके एनसीईआरटी का नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर का है, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाए साथ ही में याद करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इन्होंने क्या लिखा है कि वो यूलो और स्पायरा तो चले गए कारा खाने। क्या याद रखना है, वो यूलो एंड स्पायरा तो चले गए कारा खाने। वो का मतलब वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या होता है, रोलिंग एल्गी, गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, इससे आपको याद रहेगा, और उसको हम लोग रोलिंग एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूलो, यूलो का मतलब हो गया यूरोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा आपको पता ही है स्पायरोगायरा, और इन दोनों को मैंने साथ में इसलिए ले रखा है क्योंकि ये हमेशा फ्रेगमेंटेड एल्गीज होती हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी होती है, राइट। फिलामेंटस होती हैं, फ्रेगमेंटेशन भी शो करती हैं। तो फिलामेंटस एक्चुअली यहाँ पे ये वर्ड है जो मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन से बता दिया, ये फिलामेंटस होती हैं, इसलिए आपको ऐसे ही याद रखना है इन दोनों को आसपास, ताकि अगर पूछा जाए कि इनमें से फिलामेंटस कौन है तो आप बड़ी आसानी से बता ले जाओ। उसके साथ साथ चले गए, चले गए का मतलब क्लमाइडोमोनास कारा खाने। अब ये सारे क्या है, कारा जनरली जो चारा एक्चुअली इसका वो होता है, तो चारा हमेशा कैसा होता है, घास वास का ही तो चारा होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। इससे आपको याद हो जाएगा कि ये सारी एल्गीज आपकी आती हैं ग्रीन एल्गी में, फाइन। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, वो यूलो और स्पायरा तो चले गए कारा खाने। कारा हमेशा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हमें ये याद रहेगा कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आज बात करते हैं ब्राउन एल्गी पे। ब्राउन एल्गी पे बात करते हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि फ्यूकस और लेमिनेरिया डिट्टो सारे एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे फंसे हैं, ठीक है। कैसे याद रहेगा हमको, देखो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ना तो फ्यूकस और लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, और डिक्टेयोटा का भी सेम है। इस तरीके से करके ऐसे लीवी सा बना रखा है, उसमें ब्रांचिंग शो कर रखी है। तो ये डायग्राम वाला पॉइंट भी आपको इसी एक स्टेटमेंट से याद हो जाएगा। कैसे, फ्यूकस लेमिनेरिया डिट्टो एक जैसे काम करते हैं और दिखते हैं। तो फ्यूकस हो गया आपका, लेमिनोरिया हो गया, डिक्टेयोटा, डिक्टो का मतलब क्या हो गया, डिक्टेयोटा, और उसके साथ क्या हो गया, सारे एक जैसे, एक जैसे फंसे। फंसे में मतलब आ गया फिर से फ्यूकस। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फ्यूकस आप ऊपर ऑलरेडी याद रख चुके हो। तो फ्यूकस और लेमिनेरिया डिट्टो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। सारे में आ गया सरगैसम, और एक से आ गया एक्टोकार्पस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे याद रखना। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या कि लैमिनेरिया जो है उसको हम लोग डेविल्स एप्रन भी कहते हैं, और साथ में ये सोर्स ऑफ आयोडीन भी होता है। तो जो आपका बेसिकली थोड़ा बहुत अमाउंट में पाया जाता है ना आयोडीन, सी सॉल्ट में और मतलब बेसिकली ओशन वाटर में, वो इसकी वजह से होता है, लैमिनेरिया एल्गी की वजह से। तो ये आपको याद रहेगा, क्या फ्यूकस और लैमिनेरिया डिट्टो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो मतलब फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टेयोटा तीनों के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। कैसे हैं, लीवी स्ट्रक्चर्स हैं, आप चाहें तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको ऐसे याद रहेगा। फिर आते हैं आगे रोडोफाइसी पे। अब रोडोफाइसी को कैसे याद रखना है, अभी G20 हुआ था तो इसी से हम लोगों ने क्या याद किया है, G2P2, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, पोरफायरा, और उसके साथ साथ पॉलीसिफोनिया, ठीक है। ग्रासिलेरिया, जिलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। आपको पता होना चाहिए कि ग्रासिलेरिया और जिलेडियम जो है वो जेली, जिलेडियम जेली की तरह साउंड कर रहा है, आइसक्रीम जेलीज बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो जी से जो दोनों है, जिलेडियम जेली जैसा साउंड कर रहा है, तो आइसक्रीम जेलीज बनाने के काम आते हैं, रेड एल्गी में है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू हेड ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में क्या याद रखना है, 2 क्लासेस होती हैं अपने पास, मॉसेज और लिवरवर्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहीं पे हाईलाइट कर रखे हैं जो आपको एज इट इज याद रखना है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स सी इन देम। सबसे पहले है मॉसेज।
मॉसेज एकदम मस्त, मतलब प्रोटोनेमा जो है वो एकदम मस्त घूमता है। और प्रोटोनेमा में कौन से आ जाते हैं, एसपीएफ लगा के। प्रोटोनेमा मस्त घूमता है एसपीएफ लगा के, ताकि उसको स्किन टैन ना हो। ठीक है, तो प्रोटोनेमा एक स्टेज है जो जनरली मॉसेज वाले क्लास में देखी जाती है, इसलिए आपको ये याद रह जाएगा, प्रोटोनेमा मस्त घूमता है एसपीएफ लगा के। अब एस से क्या हो जाएगा, स्फैगनम। स्फैगनम का ना बेटा 2-3 इंपॉर्टेंट काम होता है। सबसे पहला काम होता है ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है, साथ में ये पिट प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात ये ट्रांसशिपमेंट मटेरियल की तरह यूज़ होता है। स्फैगनम क्या होता है, फ्यूल की तरह यूज़ होता है क्योंकि एनर्जी देता होगा बर्न करने पे। पिट और ट्रांसशिपमेंट मटेरियल का क्या मतलब होता है, ये ना अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है। तो जब आप शिप से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहर स्फैगनम की पैकिंग कर देते हैं, ताकि अगर पानी उसको डैमेज करने आए भी तो पूरा का पूरा पानी स्फैगनम अब्जॉर्ब कर ले जाए, हमारी चीज़ डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा कि प्रोटोनेमा मस्त घूमता है एसपीएफ लगा के, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। ठीक है, लिवर वर्ड्स में एक ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज मर्केंशिया। वैसे भी LMNOP आता है आपके अल्फाबेट्स में, तो LM लिवर वर्ड्स फॉर मर्केंशिया। ठीक है, आई होप आपको ब्रायोफाइट्स यहाँ पे याद हो गए होंगे। ओके, आगे आते हैं। आगे टेरिडोफाइट्स याद करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि ये एक थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझना है। क्या, सिट अडेंटम, अडेंटम से कहा जाता है बैठो भैया घोड़े पे एकदम मस्त लाइक अ प्रो। ठीक है, तो बैठो भैया अडेंटम घोड़े पे लाइक अ प्रो। अब ये आपको कैसे याद रखना है, देखो टेरिडोफाइट में ना एनसीईआरटी ने बड़ा खचड़ भचड़ कर रखा है, 4 क्लासेस दे रखी हैं, फिर उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि बैठो भैया अडेंटम ऑन दी हॉर्स लाइक अ प्रो। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये आसानी से याद कर ले जाओगे। कैसे याद कर ले जाओगे, चलिए मैं बताती हूँ। सिट बोला मैंने, SI एंड T, आगे दोनों के P लगा हुआ है, तो उस पर नहीं कंफ्यूज करना है, SI एंड T। सिलोटम जो होता है वो बेसिकली सिलोप्सिडा वाली क्लास को बिलोंग करता है। SI सिलोटम, सिलोप्सिडा एक जैसा नाम है, तो एक जैसे में हम लोग रख देंगे। और सिट का SI हमने पहले लिख दिया है, SIT, सबके आगे P लगा दो, तो सिलोटम सिलोटम सिलोप्सिडा में आएगा। ये आ गया टेरिडोप्सिडा। टेरिडोप्सिडा में क्या, फिर सेम नाम वाले, ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस, देखो यहाँ पे टेरिडोप्सिडा है, पटेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड अडेंटम, सब में टी आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, अडेंटम। अब ये बोलोगे मैम इसमें भी टी आ रहा है, अरे बेटा उससे पहले SI भी तो आ रहा है, सिलोटम में नहीं चला जाएगा, एक जैसे नाम वाला है तो। ठीक है, अडेंटम को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं वॉकिंग फर्न, और यही वो आदमी है जिसको हम लोग घोड़े पे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो लाइक अ प्रो ऑन हॉर्स टेल, स्फीनो हॉर्स, हॉर्स का नाम क्या है, स्फीनो। तो स्फिनोप्सिडा में क्या आ जाएगा, इक्विसिटम, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं हॉर्स टेल। तो हमारा जो घोड़ा है इक्विसिटम, स्फिनोप्सिडम जो घोड़ा है उस पर हम लोग जो बैठने को बोल रहे हैं, ये क्या है हमारा हॉर्स टेल, इक्विसिटम से हमको याद रखना है। ठीक है, हॉर्स टेल इज फॉर इक्विसिटम। ठीक, उसके बाद है लाइक अ प्रो, लाइक अ प्रो, तो क्या हो गया, लाइक, फिर से वही लाइकोप्सिडा, तो सेम नाम वाला लाइकोपोडियम इसी में आ जाएगा, और प्रो में आपका सिलैजिनेला, सिलैजिनेला आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक इसने एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर रखी है कि सैल्विनिया को ना इन्होंने किसी भी क्लास में नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम्पल ये किसका है, आपका टेरिडोप्सिडा में ही है। तो सैल्विनिया को हम लोग सौरो ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है। फिर से रिवाइज करते हैं टेरिडोप्सिडा का, सिट अडेंटम ऑन दी हॉर्स टेल लाइक अ प्रो। हॉर्स टेल इक्विसिटम को कहते हैं, कैसे याद रहेगा, हॉर्स में लास्ट में ई आता है, तो इसका मतलब हॉर्स टेल किसको कहते हैं, इक्विसिटम को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ई से पहले एस आता है, तो उसकी क्लास का नाम क्या है, स्फिनोप्सिडा। ठीक है, तो सिलोप्सिडा में सिलोटम सेम नाम का, टेरिडोप्सिडा में टेरिस नाम के सारे सेम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, अडेंटम। ठीक, हॉर्सटेल में ई आता है यानी इक्विसिटम, और इसके पहले एस भी आता है यानी स्फिनोप्सिडा उसकी क्लास का नाम हो जाएगा। ठीक है, लाइक अ प्रो, LP, C भी आ गया बीच में, तो सेम नाम का लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम और साथ में सिलैजिनेला। सैल्विनिया किसी में नहीं मेंशन है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं सौरो ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया टेरिडोफाइट्स। नाउ लेट्स मूव अबाउट जिम्नोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म तो यहाँ तुमको याद करना नहीं है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो तो हमें वैसे भी याद रहते हैं। अब मैंगो कोई कहेगा तुम थोड़ी ना एल्गी में उसको डाल दोगे, इतनी तो तुम्हारे पास अकल है कि फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूट देता है, तो डेफिनेट सी बात है एंजियोस्पर्म में आएगा। फाइन, अब
जिम्नोस्पर्म्स की कैसे याद करें? जिम्नोस्पर्म्स का बेसिकली क्या है ना, जितने भी अजीब नाम वाले, फैंसी नाम वाले हैं, जैसे साइकस, सिड्रस, पाइनस, जिंको, मतलब पाइनस, जिंको, साइकस, सिड्रस, जितने भी छोटे फैंसी नाम वाले, जैसे आजकल का यो हनी सिंह वाले टाइप के लोग नहीं होते, उल्टे सीधे फनी फनी से नाम रखते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, जैसे साइकस, सिड्रस, पाइनस, जिंको। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। आपको ये निमोनिक्स अगर आप 2 बार 3 बार वीडियो एक एक दिन के गैप में देखोगे ना, आपको पूरे प्लांट किंगडम के निमोनिक एकदम टिप पे हो जाएंगे और प्लांट किंगडम से निमोनिक ही पूछे जाते हैं, राइट? तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हो। इसकी PDF आपको हम अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ में आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर तान्या सिंह ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस व्हेन आई विल बी देयर। ओके, थैंक यू।